यहाँ पर प्रश्न दिया है a बराबर 5 है, d बराबर 3 है और an बराबर 50 दिया है और यहाँ पर निकालना है n का मान निकालना है और sn का मान निकालना है। तो कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे, बहुत इजी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम समांतर श्रेणी का कोई प्रश्न को हल करते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 सूत्र को यहाँ पर याद कर लेते हैं। अगर यहाँ पर पद निकालना होता है तो इसका फार्मूला क्या होता है कि an बराबर क्या होता है, a प्लस कोष्ठ के अंदर होता है n घटाव 1 और d होता है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा सूत्र यहाँ पर होता है पदों का योग निकालना होता है। तो इसके लिए हमको ये सूत्र याद रखना ज़रूरी है। Sn बराबर क्या होता है, n बटा 2 होता है, कोष्ठ के अंदर होता है a प्लस l। और एक फार्मूला आता है कुल योग निकालने का फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखा है मैंने। Sn बराबर क्या होता है, n बटा 2 हो गया, यहाँ पर कोष्ठ होता है 2a प्लस छोटा कोष्ठ n घटाव 1 और d होता है। अगर आप यहाँ पर 3 फार्मूला को याद कर लेते हैं तो आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर a बराबर दिया है 5 है, d बराबर दिया है 3 और an बराबर दिया 50 है और यहाँ पर निकालना है आपको n और sn ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत इजी है। यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम n निकालते हैं। तो n यहाँ निकालने के लिए हमको यहाँ देखना होगा कि कौन सा सूत्र में यहाँ पर बैठाएंगे जो निकल सकता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 फार्मूला को याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कि कौन सा फार्मूला हम यहाँ बैठाएंगे जो n का मान निकलेगा। यहाँ पर देखिए पहला नंबर में क्या है, पद निकालने का फार्मूला होता है। तो पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, सूत्र को यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं an बराबर क्या होता है, a प्लस हो गया, फिर क्वेश्चन में होता है n घटाव 1 और d होता है। ये हो गया फार्मूला। अब इसमें यहाँ पर मान रखते हैं और यहाँ पर एक ध्यान देना है कि an बराबर यहाँ पर l होता है। अब यहाँ पर an का मान कितना है, देखिए यहाँ पर an का मान कितना 50 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 50 लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, a का मान क्या दिया है, इसमें 5 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर n का मान यहाँ निकालना है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा n घटाव 1 और यहाँ पर d में क्या दिया है, यहाँ पर d में दिया है 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 को। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि बोडमास के अनुसार हल करते हैं। पहले कोष्ठ के अंदर उसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, 50 को यहाँ पर उतार दिए, उसके बाद यहाँ पर 5 को भी यहाँ उतार दिए। अब यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो नहीं निकलता है, तो यहाँ पर हम 3 से गुना करते हैं। तो गुना करेंगे क्या होगा, 3 गुने n करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3n हो गया। उसके बाद यहाँ पर 3 गुने 1 करते हैं तो माइनस कितना हो गया, 3 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर जो संख्या जुड़ता है जोड़ेंगे, जो संख्या घटेगा उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर ये माइनस में ये प्लस में है, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर घटाव करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि प्लस और माइनस में क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 50 हो गया बराबर हो गया, या इसको एक जगह करते हैं, यहाँ पर हो गया 5 घटाव 3 प्लस हो गया 3n। अब यहाँ प्लस माइनस घटेगा, तो यहाँ पर घटेगा तो क्या मिलता है, 5 में घटा दिए 3 को तो क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3n हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये 2 को हम इस तरफ लाते हैं। पहले हम लोग पढ़े तो समीकरण क्या होता है कि बराबर से कोई भी संख्या पार करते हैं क्या होता है, चिन्ह बदलता है। माइनस वाला क्या होता है, प्लस होता है, प्लस वाला माइनस में होता है, गुना वाला भाग में होता है, भाग वाला क्या होता है, गुना में बदलता है। तो यहाँ पर ये 2 है, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो क्या, ये प्लस है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा 50 घटाव 2 हो जाएगा बराबर में 3n हो जाएगा ऐसे। अब यह घटाव करते हैं तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 बराबर में हो गया 3n हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि n का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 48 पर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर n का मान निकालते हैं, तो अब यहाँ पर भाग करना या तो काटना है। पहले यहाँ पर काटेंगे तो अच्छा होगा, काटते हैं तो 3 का 3 होगा, इधर एक हासिल चला गया, बन गया 18।
3 छक 18 हो गया, यानी यहाँ पर n का मान कितना आ गया, 16 आ गया। अब आगे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि Sn का मान निकालते हैं, यानी कि कुल पदों का योग निकालते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि Sn का मान निकालते हैं। पहले यहाँ पर क्या करते हैं, तो फार्मूला को पहले यहाँ उतार लेते हैं। तो यहाँ पर Sn बराबर क्या है, यहाँ पर 2 फार्मूला आता है, लेकिन यहाँ पर देखना है कि जहाँ पर अंतिम पद दिया रहता है वहाँ पर ये फार्मूला को रखते हैं, और जहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया जाता है उसमें रखते हैं मान। तो यहाँ पर क्या है कि अंतिम पद यहाँ पर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला को रखेंगे तो जल्दी बनता है। तो यहाँ पर लिखते हैं n/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर a + l हो गया। अब यहाँ पर मान रखते हैं, तो क्या होता है कि n का मान अभी कितना लाएं, n का मान यहाँ पर 16 लाएं, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 हो गया, और बटा हो गया 2। और उसके बाद यहाँ पर एक मान a में क्या दिया है, इसमें 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 हो गया, और l में क्या है, 50 है। तो इस तरह यहाँ पर क्या किए कि मान बैठा दिए। अब इसके बाद यहाँ पर हल करते हैं। तो पहले यहाँ पर काट लेते हैं, काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 8 हो गया, और इधर हो गया क्वेश्चन के अंदर बचा है उसको लिखते हैं, तो 5 + 50 हो गया। अब यहाँ इसको जोड़ लेते हैं पहले। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलता है, जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया 50 में जोड़ दिए 5 तो कितना हो गया, 55 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर गुना करते हैं। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या मिलता है, 8 × 5 करते हैं 40 हो गया, फिर 8 × 5 करते हैं 40 हो गया। 40 में इधर 4 हासिल था तो जोड़ दिए तो बन गया 44, यानी यहाँ पर हो गया 440 आ गया। तो इस तरह यहाँ पर क्या किए कि n का मान और Sn का मान ज्ञात किए। आगे हम कुछ और प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि AP का प्रश्न को कैसे हल करते हैं। यह है a = 5 है, d = 3 है और n = 16 दिया है। तो an का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है। क्या होता है कि an = a + क्वेश्चन रहता है n - 1 × d होता है। तो यही सूत्र में रखते हैं और an का मान ज्ञात करेंगे। पहले यहाँ पर लिखते हैं सूत्र को। तो यहाँ पर हो जाएगा an बराबर हो गया a + हो गया, क्वेश्चन अंदर होता है n - 1 और गुना में क्या होता है, d होता है। अब यहाँ पर मान रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए a बराबर क्या दिया है, 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 को। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या है, n का मान क्या दिया है, इसमें 16 दिया है, यहाँ पर लिखेंगे 16 हो गया, घटाव 1, और d का मान क्या दिया है, यहाँ पर 3 दिया है। तो यहाँ पर 5 को लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर है, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 16 में घटाव किए 1, क्या बचेगा, यहाँ पर 16 में घटाव किए 1, तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 हो गया, और यहाँ गुना में हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पर जोड़ है और गुना है, तो पहले किसको हल करते हैं, तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, ये गुना को हल कर लेते हैं। तो फिर से यहाँ पर हम 5 को उतार लेते हैं। अब यहाँ पर गुना करेंगे, 15 × 3 करते हैं, तो क्या होता है, 15 तो यह कितना होता है, 45 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 45 में यहाँ जोड़ दिए 5, तो क्या हो गया, 50 हो गया। तो इस तरह यहाँ पर an का मान कितना आ गया, 50 आ गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।